हाय एवरीवन, कोरियोग्राफर गणेश शिवरकर ऑन दिस साइड और आप देख रहे हैं मेरा जीएस टीवी यूट्यूब चैनल। कोई डरने की बात नहीं है, ऐसे कपड़ों में मैं नहीं हूँ। मैं आपको पता है मैं इंडियन नेवी के शो में हूँ, तो यहाँ प्रिपरेशन मेकअप वगैरह की प्रिपरेशन चालू है। मैं तो तैयार हो गया, बाकी हमारे डांसर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं मिलाऊंगा सबसे। लेकिन इससे पहले आने के पहले आपको जो न्यूज़ चाहिए वो तो मैं कहीं पे भी रहूँ, कहीं पे भी फंस जाऊँ, लेकिन आपको न्यूज़ ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये गणेश शिवरकर, सुशांत सिंह राजपूत फ्रेंड एंड बॉलीवुड कोरियोग्राफर का आपसे वादा है, आपके मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैं कहीं भी जाऊँ न्यूज़ आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक साल हो रहा है करीब करीब 2 अक्टूबर को एक न्यूज़ आई थी। आर्यन खान 2 साल पहले 2 अक्टूबर को मैं भूख हड़ताल कर रहा था, जिसमें पूरी नेशनल मीडिया सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनसीबी से डायरेक्ट डाइवर्ट होकर सीबीआई पे आई थी, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए, क्योंकि मुझे ड्रग्स एंगल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जस्टिस फॉर सुशांत मर्डर केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट एज ड्रग्स तो 15 ग्राम, 40 ग्राम, 20 ग्राम पकड़ रहे हैं ना। मैं एनसीबी वालों को आज गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे घर के 1 किलोमीटर रेडियस में आओगे तो कम से कम 1 किलो चरस गांजा मिल जाएगा आपको। ये सब 15 ग्राम चरस के पीछे में वो बच्चे को एक महीना तुमने नेशनल मीडिया पे ढक रहा। मैंने पहले ही बोला था कि आर्यन खान इनोसेंट है, लेकिन आप लोग माने नहीं। 2 साल पहले मैंने भूख हड़ताल की थी, 1 साल पहले मैंने आर्यन खान निर्दोष है ये बोला था, लेकिन उसके बाद आप सुने नहीं। अब सुनिए क्या बात हुई है। एक ज्ञानेश्वर पांडे ने आपको न्यूज़ क्या, मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। मैंने कहा था ना, मैं गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुआ हूँ, मेरी जबान कभी झूठ बोली नहीं सकती। मैंने जो बोला वो सच है। जब पूरा का पूरा बॉलीवुड एक तरफ था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ मैं था। मैंने बोला है 302 का केस है, अब देखना 302 का, सब लोग बोल रहे, दुनिया के लोग सारे 302 का केस है। मैंने कहा था आर्यन खान निर्दोष है, अब देखना आर्यन खान निर्दोष निकल रहा है। एक यहाँ तक बता रहा है कि जो कांड समीर वानखेड़े कर रहे थे, आप समीर वानखेड़े जिंदाबाद कर रहे थे। हालांकि समीर वानखेड़े जस्टिस फॉर सुशांत के बिल्कुल अपोजिट है। उनका खुद का स्टेटमेंट था सीबीआई को कि अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होता तो हम उसको भी गिरफ्तार करते। बताओ इसकी मतलब कितनी इसकी हिम्मत हो गई। उसके बाद एक और चीज मैं बताता हूँ, जिस तरह से परमवीर सिंह पकड़ा गया था, मुंबई पुलिस कमिश्नर, उसके बाद वो बोल रहा था कि मुझे मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं। उसी तरह से समीर वानखेड़े साहब ये बोल रहे हैं कि ज्ञानेश्वर सिंह जो एनसीबी के ऑफिसर है, वो मुझे फंसाने के लिए उन लोगों को पीटा विटाई करके मेरे खिलाफ गवाही बना रहे हैं। ये वही काम कर रहे हैं समीर वानखेड़े साहब। आप लोगों को जय जय नारा लगाओ, मैं सिर्फ सुशांत के साथ और किसी के साथ नहीं। मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि आर्यन खान के केस में मैं नहीं जानता शाहरुख खान को। शाहरुख खान की तरफ से मुझे कोई ये भी नहीं आया, कॉल भी नहीं आया, लेकिन इस पर ये कोई नहीं हुआ। लेकिन सच बोलना मेरा काम है, मैंने कहा था। अब की लेटेस्ट स्टेटमेंट ये है कि चलो ये तो एक दूसरे के आरोप लगा ही रहे, लेकिन लेटेस्ट स्टेटमेंट ये है कि अभी फिलहाल कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड की गई एनसीबी ऑफिसर के थ्रू, उस टाइम पे जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। ये गूगल पे अवेलेबल है, न्यूज़ देख लो आप। और उसके बाद 5 से 6 ऑफिसर विद सीनियर ऑफिसर, लेकिन नाम नहीं लिया गया अभी समीर वानखेड़े का, लेकिन बोला गया है कि 5 से 6 ऑफिसर्स विद सीनियर ऑफिसर ने डिमांड की थी पैसे की, और आर्यन खान को फंसाने के लिए पूरा का पूरा टारगेट किया गया था। सिंपल सी बात है यार, आज मेरे साथ कोई मेरा फ्रेंड है और उसकी जेब में या उसके जूतों के नीचे से अगर कुछ निकलता है तो मतलब मेरी क्या गलती है यार, उसकी जेब से निकला तो मैं क्या करूं। सिर्फ शाहरुख खान का बेटा इसलिए टारगेट किया था, यही मैंने ट्वीट किया था, जो 1.5 लाख लोगों ने देखा, लेकिन इसके ऊपर सबने ये किया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सच सच होता है और सच सामने आता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आगे भी कहूंगा, जो सच है वो मैं बोलने से कभी डरता ही नहीं। ये खबर तो मुझे आपको देनी ही थी। मैंने पहले ही भी कहा था, आप वी आर हियर, ऑल आर हियर बिकॉज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, नॉट अदर केस। और हमने डिमांड की थी, एनसीबी फॉर एसएसआर डिमांड नहीं की थी कि वो आके कल सुशांत को ड्रगिस्ट बोले। हमने ये नहीं बोला था कि ईडी फॉर एसएसआर, हमें क्या लेना देना 17 करोड़ के कहा गए। हमने कहा था सीबीआई फॉर एसएसआर। व्हाट अबाउट द 302, कोई लेना देना नहीं हमें 306 304 से। व्हाट अबाउट द 302, हम यहाँ किसके लिए? बी फोकस, सुशांत सिंह राजपूत इज द फोकस मैन, बी फोकस ऑन 302। ईडी वीडी एनसीबी करते रहते, 3,500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी नहीं गई तुमसे, और 15 ग्राम चरस के चक्कर में 1 महीना उसको भूना नहीं है। आप समझ नहीं रहे हो। आर्यन खान केस अलग है। आर्यन खान का केस इसलिए उछाला गया क्योंकि एक बीजेपी नेता ने गाड़ी चला दी थी किसी के ऊपर, वो केस दबाने के चक्कर में, और सुशांत सिंह राजपूत का केस भटकाने के चक्कर में ये काम किया था। क्यों बीजेपी की मेरे खिलाफ हो गई है पता है आपको? क्योंकि एक तरह से जब बीजेपी का काम हो गया था, बिहार इलेक्शन खत्म हो गए थे, उसके बाद ये ड्रग्स एंगल लिखा गया था दीपिका इन सबको बुला के, जबकि निकला कुछ भी नहीं। व्हाट्सएप चैट के भरोसे माल लिखा था, इसके लिए बोला। आज भी हम नहीं रहे, क्या बोलते अपन लड़कियों को, मतलब आइटम नंबर को बुलाते हैं, फोकस आइटम नंबर को बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? अच्छा माल है ना सर, बोलते हैं ना माल मीन्स जस्ट ठीक है, दिखने में ठीक है ना, ये हमारी लैंग्वेज होती है। तो माल का मतलब चरस थोड़ी ना हो गया, ये क्या बात होती है? तो दीपिका की चैट में निकला मतलब क्या चरस मंगा रही थी?
ये गलत है, ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का केस भटकाने के लिए था। आप समझते नहीं है, आप बोले कि बॉलीवुड बॉयकॉट, बॉलीवुड बॉयकॉट। भाई करो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो नॉर्मल शो कर रहा हूँ डिफेंस वाला का। आज यही कहना चाहता था कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, सच बोलता ही रहूंगा। चलिए ये सब बातें होती रहेगी। मैं कॉस्ट्यूम रेडी करके हूँ, हम लोग परफॉर्मेंस करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चलो भाई एक एक कर से हम सबसे मिलाते हैं। ये हमारे असिस्टेंट कोरियोग्राफर हेलो जीतू सर है, और बाकी एक एक करके मिलाओ सर। ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो हमारे एसएसआरियन ही हैं जो आए हैं यहाँ पर। चलो एक एक करके नाम बताओ जी। मैं अभी कैमरा ले लेता हूँ। चलो हाँ, क्या कर रहे हैं मैडम आप? मेकअप कर रहे हैं? हो गया? कितना टाइम लगेगा? और 5 मिनट में जाना है स्टेज पे, जल्दी। हाँ क्या हो गया तेजू? कुछ नहीं, रेडी हो रहे हैं। कॉस्ट्यूम रेडी है? यस। कौन सा? ये कॉस्ट्यूम है हमारा। हाँ ओके, ये हमारे सेकंड असिस्टेंट। हेलो। अभी फिलहाल अंडे की डाइट पे खा लिए अंडे इन्होंने। हाँ ये हमारी अभी स्टार है, एक केसरिया गाने में सेंटर परफॉर्म कर रही है। और ये क्या है? मतलब नकली वाला है। तो 2 लोग आ गए हैं, पूरे 8 लोगों का टीम परफॉर्म करने वाले। 3 परफॉर्मेंस होंगे और ज़रूर आप देखिए। ये आप लोगों के लिए है, इंडियन नेवी के लिए है, और जो सॉन्ग्स है हमारे साउथ के हैं, सुशांत के हैं, बॉलीवुड के हैं। तो प्लीज़ एंजॉय द इवेंट और हमेशा भी फोकस ऑन सुशांत सिंह राजपूत, नॉट द अदर केस। क्या होता है क्या नहीं, मैं यहाँ सुशांत सिंह राजपूत के लिए हूँ, सीबीआई के लिए हूँ, 302 के लिए हूँ। एनसीबी ईडी वीडी क्या करती है देखो, कुछ मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। कॉन्सेंट्रेट फोकस ऑन 302। ऐसे ही मैं आपके साथ बना रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, इंसाफ के लिए।